नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। जहां एक तरफ लोग नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति को भगत सिंह का अवतार बता रहे हैं या कुछ लोग यह कह रहे हैं कि वह भगत सिंह के संतान है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें आतंकवादी घोषित करने पर तुल गई है। जहां रोहतक में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, वहीं पर पिछड़े समाज के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। नीलम प्रजापति के समर्थन में रोहतक व पूरे देश की जनता खड़ी हो गई है, लेकिन जिस समाज से वह ताल्लुक रखती है, उस समाज के लोग अब भी गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। उन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, उन्हें कुछ दिखता नहीं है कि आखिर उन सब की लड़ाई लड़ने वाली, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाली, मनरेगा की लड़ाई लड़ने वाली, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाली, किसानों की लड़ाई लड़ने वाली, आज उनकी वह मसीहा, वह ताकतवर एक युवती जो खुले आम संसद में भारत की सरकार को झुका देती है, उसको गिरफ्तार किया गया और टॉर्चर किया गया और उसको 15 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। उसको परिजनों से मिलने से रोका गया। इन तमाम बातों का फर्क उन लोगों पर फर्क पड़ ही नहीं रहा है जिस समाज से वह ताल्लुक रखती है। हम संसद के बाहर अपनी बात रखें या संसद के अंदर रखें, यह अधिकार तो हमें भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और अंबेडकरवादी यही युवती जिसका नाम नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद है, अपनी बात कहने की कोशिश की, उन्होंने धुआं छोड़ा। तो क्या यह आतंकवाद है? यदि यह वास्तव में आतंकवाद है, तो फिर अंग्रेजों के समय में भगत सिंह को किस तरह उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो हम अपने इतिहास में क्यों लिखते हैं कि भगत सिंह शहीद थे या भगत सिंह क्रांतिकारी थे? यदि नीलम प्रजापति आतंकवादी है, तो फिर तो भगत सिंह पर भी वही ठप्पा लग जाना चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और वहीं पर ये तीनों व्यक्ति, जिनमें प्रमुख नाम आता है सागर शर्मा और उसी के साथ मनोरंजन डी और नीलम आजाद, जहां अंदर की तरफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, उनको वहीं पर वो सांसद जो पहले डर के भाग गए थे, जब उन्हें यह पता लगा कि यह वैसा ही धुआं है, उनकी पिटाई करने के लिए आ गए संसद में। मनोरंजन डी और सागर शर्मा वह वहीं पर नीलम प्रजापति को गिरफ्तार किया गया और उन्हें पकड़ लिया। लेकिन यह कहां तक सही है? क्या अपनी बात रखना अब देश में जुर्म हो गया है? जहां खाप की पंचायतें उनका बचाव कर रही है, वहीं पर वह समाज, जिस समाज से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, जिस समाज से नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद ताल्लुक रखते हैं, वह गहरी निंद्रा में सो रहा है। सोए हुए हैं उनके संगठन। उन्हें पता ही नहीं, जो युवती उनके लिए लड़ाई लड़ रही है, आखिर उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आखिर उसके लिए कौन बोलेगा? आखिर क्यों नहीं कहा जाता इन लोगों के संगठन के द्वारा कि वह युवती वास्तव में बेकसूर है, वह अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहती है, वह बताना चाहती है कि इस देश में तानाशाह सरकार बन चुकी है। कुछ तो अंधभक्त है जो बोलेंगे तक नहीं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिनका जमीर मर गया है, और वे अंधभक्त केवल पार्टी के इस कदर चमचे बन चुके हैं, इस कदर उन्हें के दिमाग पर एक रेशमी रुमाल का पर्दा पड़ गया है, जो केवल उन्हें धन और बल और ताकत दिखाई देती है। उन्हें दिखाई ही नहीं देता कि उनके साथ में क्या हो रहा है। उन्हें दिखाई नहीं देता उनका हक और हिस्सा कैसे छीना जा रहा है। उन्हें दिखाई नहीं देता कि समाज की एक बेटी को किस तरह सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा।
आखिर ऐसी क्रांतिकारी वर्षों में पैदा होती है, ऐसे क्रांतिकारी की इस देश को जरूरत है। एक बार फिर उन्हें पता ही नहीं कि यह देश गुलामी के मंजर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। यही कारण है कि भारत के युवा अब सीधे संसद में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वे अपनी बात मनवाने के लिए वहां पर उन्हें पीला धुआं मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। कुछ महामूर्ख किस्म के महाभक्त कहते हैं कि नीलम प्रजापति गलत कर रही है, वह तो किसान आंदोलन में शामिल थी, वह पहलवान बेटियों के साथ में शामिल थी, वह मनरेगा की जो आंदोलन थे उनमें शामिल थी। क्या इनमें प्रोटेस्ट करना गलत है क्या? इस देश में किसान नहीं रहते क्या? क्या यह संविधान किसानों के लिए नहीं है क्या? क्या यह संविधान पिछड़ों, दलितों, शोषितों के लिए नहीं है क्या? क्या पहलवान बेटी अपनी बात भी नहीं रख सकती? उनके साथ में अत्याचार हुआ, लेकिन भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे तो केवल इस देश को, इस समाज को गर्त में ले जाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पर देश की जनता अब धीरे धीरे नीलम आजाद को रिहा करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और जींद की जनता ने कह दिया कि नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद ने कोई गुनाह नहीं किया है। ऐसे में भारतीय संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली हरियाणा के जींद की रहने वाली नीलम आजाद का नाम शामिल है। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में दो युवक हॉल में कूद गए और इन्होंने स्मॉग धुएं से स्प्रे किया, दहशत फैलाने की कोशिश की, ऐसा गोदी मीडिया बता रही है। जिस समय दोनों लड़के लोकसभा में हाल में हंगामा कर रहे थे, उसी दौरान जींद निवासी नीलम प्रजापति संसद के बाहर स्मोक स्प्रे कर प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि नीलम प्रजापति सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों पर पोटा के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे देश में इस घटना की चर्चा होती हुई दिखाई देती है। ऐसे में अभय चौटाला अब उतर गए हैं उनकी समर्थन में। वहीं पर अब संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर अंदर और बाहर नारेबाजी कर कलर का स्मोक उड़ाए, जिसमें हरियाणा के जींद की रहने वाली नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद कथित तौर पर वहां बेरोजगारी, तानाशाही की आवाज उठा रही थी। अब नीलम के समर्थन में किसानों, खापों और राजनीतिक पार्टियां आने लगी है। हरियाणा की INLD पार्टी के महासचिव अभय चौटाला ने नीलम का खुलकर समर्थन कर दिया और कहा उसने कुछ गलत नहीं किया है, आजाद को अब छोड़ देना चाहिए। और आज जो आपने देखा किस तरह नीलम प्रजापति को हिरासत में लेकर के उनके ऊपर लगातार यह कहा जा रहा है कि परिजनों को भी मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। अभय चौटाला ने रोहतक के एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा नीलम प्रजापति ने कोई गलत कार्य नहीं किया। अभय चौटाला ने कहा अभी तो यह संसद में धुआं है, बेरोजगारी का यही आलम रहा तो हर नेता के घर में घुसेंगे। और उन्होंने झूठ बोलकर धुएं की बात जो कह रहे हैं वे लगातार नीलम प्रजापति को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो झूठ बोलकर युवाओं की वोट ले ली, क्या वह अपराध नहीं है क्या? उन्हें कहा गया कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें कहा गया तुम्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे, क्या यह झूठ नहीं है क्या? इन तमाम बातों को कहा जा रहा है अभय चौटाला के द्वारा। अब जो गलत किया वह भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब जो लोग कर रहे हैं या फिर युवा कर रहे हैं उनके ऊपर लगातार एक के बाद एक इल्जाम लगा करके उन्हें पोटा के तहत जेल में ठूसा जा रहा है। अभय की सभी नोटिसें स्पीकर ने रद्द कर दी। जहां हरियाणा के विधानसभा सत्र को लेकर के सिर्फ नाम मात्र रह गया है, मैंने गंभीर मुद्दों पर नोटिस दिया,
स्पीकर ने रिजेक्ट कर दिया और स्पीकर से सवाल करूंगा कि शायद सवाल को स्वीकार किया जाए। और उन्होंने किसानों मजदूरों को संबोधित तमाम मुद्दों का विधानसभा में उठाना चाहता हूं, ऐसा अभय चौटाला ने कहा। लेकिन सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। एक के बाद एक अत्याचार के खिलाफ अब देश के युवा खड़े होने शुरू हो गए हैं और ऐसे में नीलम प्रजापति का नाम आता है तो वह कहीं ना कहीं भगत सिंह से जुड़ता हुआ जरूर दिखाई देता है। आपसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को भेजने का कोशिश करें ताकि हर व्यक्ति तक यह आवाज पहुंच सके।